टेक्नोलॉजी के इस एडवांस दौर में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। शायद एक चीज़ नहीं जानते कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए ख़तरनाक है या नहीं। तो चलिए आपको बताते हैं एक असली घटना के बारे में। बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। साल था 2017, इस दुनिया के डरावने सालों में से एक। शायद आप न जानते हो मगर उस वक्त फेसबुक के एक एक्सपेरिमेंट ने दुनिया भर में तहलका मचा दिया था। हम उसी फेसबुक की बात कर रहे हैं जिसे आप हर रोज़ एक्सप्लोर करते हैं। फेसबुक के इंजीनियर्स एलेक्सा, सिरी और गूगल असिस्टेंट से भी एडवांस एक चैटबॉट बनाने में लगे थे जिससे लोग उसी तरीके से बात कर सकते हों जिस तरीके से इंसानों से बात करते हैं। फेसबुक के इंजीनियर्स नई नई डिस्कवरीज में लगे हुए थे। शुरुआत में उन्होंने 2 AI चैटबॉट्स को डेवलप किया जिनमें से एक का नाम एलाइस और दूसरे का नाम बॉब रखा गया। तभी इंजीनियर्स ने सोचा कि क्यों ना इन दोनों चैटबॉट्स की आपस में बात कराई जाए। शुरू में तो सब कुछ नॉर्मल था लेकिन धीरे धीरे उन दोनों चैटबॉट्स की कम्युनिकेशन कॉम्प्लेक्स होती चली गई और फिर एक ऐसा मोमेंट आया कि उन दोनों बोट्स की बातें इंजीनियर्स की भी समझ के बाहर चली गई। इंजीनियर्स के पैरों के नीचे से जमीन खिसक चुकी थी क्योंकि उन दोनों चैटबॉट्स ने अपनी ही खुद की एक लैंग्वेज को डेवलप कर लिया था। जैसे कि जब बॉब ने कहा कि I can I everything else. तो ऐसा सुनने के बाद एलाइस ने जवाब दिया Balls have zeroed to me. इन दोनों ही एडवांस चैटबॉट को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी और ना के बराबर मिस्टेक्स हों। तो फिर ये चैटबॉट्स ऐसी सेंसलेस लैंग्वेज में बातें कैसे कर सकते हैं। इंजीनियर्स ने माना कि अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज से हटकर इन दोनों ही चैटबॉट्स ने अपनी सीक्रेट कोड्स बना लिए थे और अब ये दोनों बोट्स एक ऐसी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं जो इंसानी समझ से एकदम परे थी। और फिर इस घटना के बाद फेसबुक ने अपने चैटबॉट पर रोक लगा दी। हाल ही में गूगल के इंजीनियर ब्लैक लेमोइन ने एक ब्लॉग पोस्ट किया जिसमें उन्होंने खुलासा किया कि गूगल का AI चैटबॉट LAMDA इंसानी दिमाग की ही तरह काम करता है। वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैक ने बताया कि जब उन्होंने इंटरफेस LAMDA के साथ चैट करना शुरू किया तो उनको ऐसा लगा कि जैसे वे किसी इंसान के साथ बातें कर रहे हों। चैटबॉट ने कहा कि वह चैटबॉट इस बात से बहुत डरता है कि उसे बंद किया जा सकता है। अगर उसे बंद किया जाएगा तो यह उसके लिए मौत के जैसा होगा। ब्लैक ने कहा कि यह सिस्टम संवेदनशील है और इंसानों जैसे ही समझ रखता है। ब्लैक के मुताबिक यह किसी बच्चे से बात करने के जैसा था। 10 साल पहले तक इंसानों का उद्देश्य ऐसी मशीनें बनाने का था जो उन कामों को कर सकती हों जिन्हें इंसान नहीं कर सकते, लेकिन अब उनका फोकस ऐसी मशीनों को बनाने पर आ चुका है जो हर वह काम कर सकती हैं जिन्हें अभी तक सिर्फ इंसान ही कर सकते थे, खासकर ऐसे काम जिनको करने के लिए थिंकिंग कैपेबिलिटी की जरूरत पड़ती हो। पिछले साल के आखिर में आए चैट GPT का एग्जाम्पल हमारे सामने है। 2 महीनों में अपने यूजर्स की संख्या को 100 गुना बढ़ा लेने वाले इस AI प्रोग्राम ने काफी चर्चा पाई है। यह हमारे लिए वह सब कुछ कर रहा है जिसके लिए हमें दिमाग, थिंकिंग कैपेबिलिटी और क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करना पड़ता है। कविता लिखने से प्रेजेंटेशन बनाने तक आप कुछ भी कहिए, चैट GPT आपके लिए झट से कर देगा। तो जरा सोचिए, आपकी हर एक प्रॉब्लम को सोल्व करने वाला AI क्या खुद की प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर सकता? क्या वह कभी अपने आप को डेवलप करने के बारे में नहीं सोच सकता? जिस तरह से फेसबुक के एडवांस चैटबॉट खुद के लिए सीक्रेट कोड्स बनाने में लग चुके थे, क्या वैसे ही नए नए AIs अपने लिए प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते? इन सवालों का जवाब आप अच्छी तरीके से जानते हैं और अगर ऐसा हुआ तो आने वाला वक्त इंसानियत के लिए खतरनाक साबित होगा, क्योंकि वो ऐसा दौर होगा जब इंसानों के जरिए बनाया गया AI इंसानों की ही समझ से बाहर हो जाएगा। और अगर वक्त रहते कोई फैसला न लिया गया तो कहीं ऐसा ना हो कि जो AI हमारा गुलाम है वो खुद हमें ही गुलाम न बना ले। तो दोस्तों, ऐसे ही मजेदार और काम की इन्फॉर्मेशन पाते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल लाइफ स्क्वायर को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।